सबों को सुप्रभात। शुभ्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं डिफरेंशिएशन का एक नया लेसन लेकर आया हूँ। नाम है डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। नए विद्यार्थियों के लिए बिल्कुल नया और पुराने विद्यार्थियों के लिए रिवीजन का एक सिस्टम होगा, माध्यम होगा। ये लेसन आज के पहले जब भी हम डिफरेंशिएशन बनाते थे तो लेट y इज इक्वल टू मानकर बनाते थे। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। इस पूरे एक्सरसाइज में कहीं भी हम y मानकर नहीं बनाएंगे, जबकि y क्वेश्चन में ही होगा, जैसा कि आपको दिख रहा है। पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। दूसरा है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1। तीसरा है रूट एक्स प्लस रूट वाई बराबर रूट ए। चौथा है सिर्फ एक्स इंटू वाई बराबर सी स्क्वायर। पांचवा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3xy बराबर 1। छठा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई। सातवां है एक्स का पावर n प्लस वाई का पावर n बराबर a का पावर n। आठवां है एक्स प्लस वाई बराबर एक्स इंटू वाई क्यूब। नौवां है ए एक्स इंटू डी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस वाई। दसवां है वाई प्लस साइन वाई बराबर कॉस वाई। और 11वां है एक्स का पावर 2/3 प्लस वाई का पावर 2/3 बराबर ए का पावर 2/3। तीन क्वेश्चन जो एक जैसा है वो है, तीन क्वेश्चन जो एक जैसा है वो है, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये और एक और चौथा ये। चार एक जैसा है। चार में हम दो बता देंगे, दो आप घर पे बनाएंगे। उसके बाद सब एक ही जैसा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा सिस्टम चेंज है। मैं आपको बता रहा था कि आज के पहले जो भी लेसन बनाते थे उसमें हम लोग y बराबर मानकर बनाते थे, लेकिन अब जो है सो हम लोग y बराबर मानकर नहीं बनाएंगे, बल्कि क्वेश्चन में ही y दिया हुआ रहेगा। तो आप समझ पा रहे हैं कि हम क्या पढ़ रहे हैं। लेसन का नाम है डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, दैट मीन्स इक्वेशन विच इन्वॉल्व्स आल्सो y, मतलब एक इक्वेशन जिसमें y भी इन्वॉल्व होता है। सबसे पहले हम लिखे हैं शुभ्रा इंस्टीट्यूट चतरा। आप नए विद्यार्थी हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, नए विद्यार्थी हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे। ये हमारे YouTube चैनल का नाम है। लेसन का नाम जो भी हम पढ़ने जा रहे हैं वो है डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। इसके बाद हमने लिखा है वाट का साइन दिया, ये है क्या, इसके बारे में हम पहले बताएंगे। उसके बाद इन सबों को डिफरेंशिएट करके हम आपको दिखाएंगे। तो आप मेरे साथ बने रहे अंत तक, ताकि आपको एक एक क्वेश्चन का बारीकी समझ में आए और आप खूब अच्छे से समझ पाए। तो सबसे पहले वाट पे बात कर लें। ये वाट, मेरा वाट तो नहीं ना लगाने वाला है जी, नहीं, आपका वाट नहीं लगाएगा, ठीक है। इसको समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। डी वाई स्क्वायर बाई डी एक्स, तो क्या इसका डिफरेंशिएशन होगा? बिल्कुल होगा, लेकिन एक्स के रिस्पेक्ट में नहीं होगा। तो इसके लिए क्या करना होगा? तो हम लोगों को डी वाई स्क्वायर बाई यहाँ डी वाई लिखना होगा, और फिर ये डी वाई हम एक्स्ट्रा नहीं लिख सकते, इसलिए इसको गुना भागा कर देंगे। फिर ये डी एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, टू वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y, n-1 पे इंटू डी वाई बाई डी एक्स। मतलब जब कहीं भी डिफरेंशिएशन होगा तो साथ में डी वाई बाई डी एक्स लगेगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं आपको बना के दिखाऊं, एक क्वेश्चन मैं आपको बनाकर दिखाऊं, आप ये समझ गए होंगे। और इसको और अच्छे से समझने के लिए मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं। क्वेश्चन है पहला नंबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4। मैं इसी को और समझा रहा हूं, बार बार समझाऊंगा। एक्स डी डब्ल्यू आर टू एक्स, इसको दो तरह से बताऊंगा आपको। डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, डी वाई स्क्वायर बाई डी एक्स,
ये और लेसन से बिल्कुल हटके है, नया लेसन है, इम्प्लिसिट है, इम्प्लिसिट फंक्शन है। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो 2x हो गया, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर है तो यहाँ भी आपका x है। अब यहाँ वाई स्क्वायर है तो यहाँ पे y नहीं है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, अभी अभी ऊपर बताए कि y है तो y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होना चाहिए, तो dy से ऊपर नीचे गुना कर देंगे, ये कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x किए थे, जैसे एक्स स्क्वायर का n-1 पे 2x होता है, वैसे ही वाई स्क्वायर का 2y और साथ में dy बाई dx बराबर 0। 2 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस वाई dy बाई dx बराबर 0, यानी x प्लस वाई dy बाई dx इक्वल टू 0। ऐसे भी कर सकते हैं, और अगर इसको आंसर अलग टाइप का देता है तो यहाँ से अलग भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, 2x 2y dy बाई dx बराबर -2x, ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो dy बाई dx बराबर -x बाई y। तो चाहे तो आप इसको सोल्व कर लीजिए, एक बॉक्स में बना दिए, या आप इसको सोल्व कीजिए। यहाँ के बाद आप इसको ऐसे सोल्व भी कर सकते हैं, 2 कॉमन लेकर ऐसे भी बना सकते हैं। हम आपको बताना क्या चाह रहे हैं, सो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसी क्वेश्चन को और वही सेम चीज बस सिर्फ समझाने के लिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4। आपको मालूम है बाबू कि एक्स का पावर n का डिफरेंशिएशन, जो नए हैं वीडियो पूरा पहले वाला नहीं देख पाए हैं उसके चलते उनको हम समझा रहे हैं। अब एक्स स्क्वायर का 2x का पावर 2 माइनस 1, 2x का पावर 1 दैट मीन्स 2x, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, 2x हो गया। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो गया, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो गया, तो वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2y होगा, dw/2x। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन सीधे आप लिख सकते हैं 2x, वाई स्क्वायर का सीधे लिख लीजिए 2y, लेकिन ये याद रखना कि जब भी y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो साथ में dy बाई dx लगा देंगे, कांस्टेंट का 0, 2y dy बाई dx बराबर -2x, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, dy बाई dx बराबर -x बाई y। हम क्या करना चाहते हैं, नया लेसन है, बार बार समझा रहे हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में होगा, तो y से dy से ऊपर नीचे गुना भागा कर दिए, y स्क्वायर का 2y और ये dy बाई dx आपका बच गया, तो dy बाई dx यहाँ पे लिख दिए बराबर 0। उसके बाद 2 कॉमन ले लिए, यहाँ भी आंसर कर सकते हैं, और बुक में किसी किसी के राइटर में ऐसे आंसर देता है तो यहाँ के बाद यहाँ भी बना सकते हैं, जिस राइटर में जैसा आंसर दे उस तरह से बना दीजिए। अब इसी को हम और करके बनाए हैं आपको, कि आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं। डायरेक्ट बनाने में डायरेक्ट नहीं कहा जाएगा, मार्क्स नहीं एग्जाम में कटेगा। एक्स स्क्वायर का 2x, वाई स्क्वायर का 2y, वाई स्क्वायर है, y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वहाँ dy बाई dx लगा देंगे, 4 है तो 0, उसको इधर ले आए, 2 कट गया, dy बाई dx बराबर -x बाई y। और क्लियरेंस के लिए आप बने रहिए, मैं एक एक क्वेश्चन को बना रहा हूँ, कहीं समझने में भी दिक्कत होगा तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ले ले रहे हैं आपके लिए। अगला क्वेश्चन क्या है दिखा देते हैं। अगला अभी इसको बता दिए हम। अगला एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1 को बनाने जा रहे हैं। अगला है आपके लिए दूसरा नंबर, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1, dw/2x dw/2x। आप कैसे बनाना चाहेंगे, y के रिस्पेक्ट में या डिफरेंशिएट करेंगे, और y जहां भी आएगा उसके साथ में गुना में dy बाई
dx लिख देंगे बेहिचक, बिना डरे। तो हम एक लाइन बना देते हैं दोनों से एक, उसके बाद फिर सिंगल मेथड से बनाएंगे। तो 1/a² बाहर x² dx, 1/b² बाहर y² dx। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, d1/dx। यहाँ पे आपको दिखा रहे x, तो 1/a², x² का डिफरेंशिएशन 2x, y² का बढ़ा के लिख दीजिए पहले एक लाइन। मैं बार बार समझा रहा हूँ, एक ही चीज को पहला वीडियो से समझा रहा हूँ। 1/b², y² का 2y, dy/dx = 0, कांस्टेंट का 0। तो हो गया आपका 2y/b² dy/dx बराबर, प्लस में है तो उधर ले जाइए, तो -2x/a²। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया और आंसर फाइनली हो गया dy/dx बराबर, ये माइनस, यहाँ वाला माइनस x/y, ये y जो है सो बटा में गया, b² ऊपर चला जाएगा /a²। यही आंसर, यही सेम चीज है, इसी को हम लिखेंगे और में अलग नहीं लिखेंगे। सिर्फ ये हो गया कि साथ में गुना करके लिखे, और इसमें हो गया कि डायरेक्ट लिखे। बस दिमाग में चल रहा होगा कि क्या डायरेक्ट लिखने से आंसर एग्जाम में मार्क्स कम आएगा, तो बिल्कुल नहीं। x² का डिफरेंशिएशन 2x, ये कांस्टेंट है बाहर, y² का 2y, जहां y का डिफरेंशिएशन होगा वहां dy/dx और कांस्टेंट का 0। इसके बाद यही सेम चीज आ गया, आप उसको बना दीजिए। उम्मीद है हम आपको समझा पा रहे हैं और आप अच्छे से समझ रहे होंगे। यदि आप इधर ध्यान दे रहे होंगे तो x/y × b²/x, आपको दो तरह से बार बार बता रहे हैं, आप इसको भी दो तरह से बता दिए, इसको भी बता दिए, ठीक है। बस फाइनली अभी तक का रिजल्ट ये हुआ कि y का जहाँ डिफरेंशिएशन करेंगे वहां dy/dx लिखेंगे, और कुछ भी ज्यादा लॉन्ग करने की आवश्यकता नहीं है। फाइनल क्या हुआ, y का जहां डिफरेंशिएशन करेंगे वहां dy/dx भी लिखेंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आर.एस. अग्रवाल, के.सी. सिन्हा, सब राइटर में मिलेगा, आर.डी. शर्मा, आप कोई भी राइटर निकाल के देख लें, सब में मिलेगा ये क्वेश्चन जो आपको हम बता रहे हैं। हमने इसको बता दिया, इसको बता दिया, अभी इसको बता रहे हैं। 4 तक लगातार बता देते हैं, इधर 1-2 बता देते हैं, बाकी होमवर्क में रहेगा आपका। तो √x, 2 क्वेश्चन को याद कर लेते हैं। √x + √y = a² और xy = c²। क्वेश्चन नंबर 3 या 4 जो हो देख लेते हैं। √x + √y, अब अच्छा लगेगा। √x + √y = √a, dWr2x। हमने क्या बताया, √x का 1/2 √y का 1/2 अभी बोल रहे थे, जहां y का डिफरेंशिएशन करेंगे वहां dy/dx, कांस्टेंट का 0। बहुत आसान लगने वाला है आपको ये रिश्ता। ये 2 से 2 कैंसिल, dy/dx बराबर -√y/√x। बुक में ऐसा भी लिख सकता है, y/x। उम्मीद है आपको कहीं से भारी नहीं लग रहा होगा, ठीक है। पहले जो डिफरेंशिएशन पढ़े उससे आसान है, सिर्फ यहाँ अंतर ये है कि y बराबर मानना नहीं है। मैं एक ही बात को बार बार दोहरा रहा हूँ, आपको भी लग रहा होगा सर बार बार दोहरा रहे हैं। बस मोटो ये है, आपके दिमाग में चला जाए कि y का जहाँ डिफरेंशिएशन करेंगे वहां dy/dx। अगला क्वेश्चन देखे थे हम, x × y = c²।
u इंटू भी, पुरानी वीडियो आपको देखना ही होगा, फॉर्मूला याद नहीं है तो, और याद है तो अच्छी बात है। देखते हैं यहाँ DWR2x रीड, x बाहर, y का डिफरेंशिएशन, y बाहर, x का डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट का 0, x dy बाई dx ऐसे ही रहेगा, y ये कट गया, ये कट गया तो 1 बराबर 0, x dy बराबर dx बराबर माइनस वाई, dy बाई dx बराबर माइनस वाई बाई एक्स। कोई राइटर ने आंसर अलग दिया है, मुझे जानकारी है 20-21 सालों में बनाते बनाते थोड़ा ध्यान में आ जाता है, वही बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, y बराबर क्या निकाल सकते हैं, y बराबर सी स्क्वायर बाई एक्स, सी स्क्वायर बाई एक्स, तो dy बाई डी एक्स बराबर y के जगह पे सी स्क्वायर बाई एक्स रख सकते हैं, सी स्क्वायर बाई एक्स, और यहाँ भी एक्स, तो माइनस सी स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। कोई किताब में यहाँ पे आंसर दिया होगा बाबू, और कोई में यहाँ दिया होगा, आप हाँ आप देख लेंगे। ठीक है, तो आसान लग रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपके लिए। कौन सा बना दूं, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, उसी पे ये है एक्स स्क्वायर का 2x, वाई स्क्वायर का 2y, और यहाँ पे u इंटू भी लगेगा। ठीक है, तो इसको भी बना देते हैं। इसके बाद ये उसी के जैसा है, इसको बना देते हैं, ये बना देते हैं, तो ये और ये दोनों सेम है, बन जाएगा। ये आपको मैंने बना दिया, x का पावर 2 की जगह n x का पावर n माइनस 1 हो जाएगा, आंसर वही, ये भी बन जाएगा। तो ये मैं इसको बना देता हूँ आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू एक्स वाई, सेम इसी के जैसा फॉर्म आएगा। क्वेश्चन नंबर 5, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर एक्स वाई, तोड़ दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर एक्स वाई, DWR2x, n x का पावर n माइनस 1, y का डिफरेंशिएशन y का पावर n माइनस 1। अब y का यहाँ डिफरेंशिएशन किए तो यहाँ dy बाई डी एक्स जरूर लगाएंगे। थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर बाहर, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, वाई स्क्वायर बाहर, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बराबर एक्स बाहर वाई का डिफरेंशिएशन प्लस वाई बाहर एक्स का डिफरेंशिएशन। अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा है लेकिन अच्छा है। ठीक है, थोड़ा बड़ा बोर्ड पे लिख रहे हैं इसलिए थोड़ा बड़ा जैसा लग रहा होगा, यहाँ ध्यान देंगे। दिस इम्प्लाइज 4x क्यूब 4y क्यूब, जहाँ y का डिफरेंशिएशन होगा वहाँ dy बाई डी एक्स, 2x स्क्वायर बाहर, y स्क्वायर का 2y, ध्यान दीजिए y स्क्वायर का 2y साथ में dy बाई डी एक्स, y का डिफरेंशिएशन करेंगे वहाँ dy बाई डी एक्स लगाएंगे, बार बार दोहरा रहा है इसको। एक्स स्क्वायर का 2x, x ऊपर भी x नीचे भी, इसलिए x बाहर dy बाई डी एक्स, y बाहर ये तो कट गया प्लस y। अब ध्यान देंगे, 4x क्यूब 4y क्यूब dy बाई डी एक्स प्लस 2 2 दूना 4 एक्स स्क्वायर वाई dy बाई डी एक्स प्लस 4 एक्स वाई स्क्वायर 2 और 2 4 एक्स dy बाई डी एक्स प्लस वाई। अब dy वाला कौन कौन सा है,
एक ये है, एक ये है और एक ये है, एक तरफ ले आते हैं। 4y³ पीला कलर का जो है उसको एक तरफ, dy बाई डी एक्स, 4x² y dy बाई डी एक्स, प्लस में उधर है तो इधर ले आएंगे तो x dy बाई डी एक्स बराबर, अब बिना dy वाला एक एक दो, एक ये एक उधर है, उसको वो साइड में y वो उधर चला है तो 4x³ माइनस 4x y², थोड़ा छोटा कर दें, दिख जाएगा। नेक्स्ट पेज ही ले लेते हैं, चलेगा। और इसमें से कॉमन क्या है देख लीजिए, इस तीनों में कॉमन क्या है, तो कॉमन है dy बाई डी एक्स, 4y³ 4x² माइनस एक्स बराबर y माइनस 4x³ माइनस 4xy², और इस प्रकार फाइनल आंसर हुआ dy बाई डी एक्स बराबर, ये वाला इधर चला गया, बाई 4y³ 4x² माइनस एक्स। कभी कभी ऐसा भी आंसर करता है, ये तीनों से माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 4xy² 4x³ माइनस वाई, यहाँ से भी माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये माइनस वाला प्लस में और बाकी सब माइनस में, 4y³ माइनस 4x² वाई। कोई राइटर में ऐसा करता है इसलिए हमने बता दिया, ये भी आंसर हो सकता है और ये भी आंसर हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से ये अच्छा क्वेश्चन था। सिर्फ हमने बताया कि जहां y² का डिफरेंशिएशन करेंगे वहां dy बाई डी एक्स लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको हमने बताया, आप इसको बना लेंगे इसी के जैसा। ये सब बहुत आसान है, u/v पे ये तीनों बना देते हैं। x + y बराबर xy³, x + y बराबर, अगला क्वेश्चन है x + y बराबर xy³। सब में एक ही फोकस है, y जहां होगा dy बाई डी एक्स, x बाहर है, सॉरी x का डिफरेंशिएशन 1, y का dy बाई डी एक्स, x बाहर, y³ का डिफरेंशिएशन, y³ बाहर, x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस dy बाई डी एक्स, x y³ है तो n-1 और y जहाँ है वहाँ dy बाई डी एक्स, y³ बाहर, ये तो कट गया। अब dy बाई डी एक्स यहाँ दो जगह है, इसको कॉमन ले लेते हैं, dy बाई डी एक्स माइनस 3xy² dy बाई डी एक्स, dy वाले को एक तरफ और बिना dy बाई को एक तरफ, इसको एक तरफ, ये दोनों को एक तरफ, dy बाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए, यहाँ 1 माइनस 3xy², यहाँ y³ माइनस 1, इसलिए dy बाई डी एक्स बराबर y³ माइनस 1 बाई 1 माइनस 3xy²। एक चीज जो पिछले में क्वेश्चन में किए थे हम, यहाँ कॉमन लिए थे, अगर आपका आंसर 1 माइनस y³ और इतना माइनस इतना दे दिया तो दोनों से माइनस कॉमन लेके आंसर कर सकते हैं इजी। एकदम सिंपल लेकिन नया लेसन है, आपको 1-2 बार वीडियो देखना पड़ेगा, उसके बाद खुद ही समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन और बता देते हैं, उसके बाद आपका सारा होमवर्क होगा, आप बना लेंगे। ax + by² बराबर cos y, ax + by²। अगला क्वेश्चन है ax + by² बराबर cos y।
क्वेश्चन मिला लीजिए। ax प्लस बी वाई स्क्वायर इंटू कॉस वाई। ये लास्ट क्वेश्चन आज देख रहे हैं हम आपके लिए। आपको जो रेस्ट क्वेश्चन बचेगा उसको बना लेंगे। a बाहर x का 1, b बाहर y स्क्वायर का 2y, साथ में dy बाई dx। क्यों? क्योंकि y रहता है तो वहाँ क्या लगता है, dy बाई dx। आज का मूल फॉर्मूला यही है। अब चले आते हैं, इसको इधर ही रहने देते हैं। ये dy बाई dx दोनों है, इसको इधर ले आते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। a इधर रह गया, इसको उधर, माइनस साइन वाई dy बाई dx, और ये भी उधर आएगा तो 2by dy बाई dx। इन दोनों से माइनस dy बाई dx कॉमन ले लीजिए। साइन वाई प्लस 2by, इसलिए dy बाई dx बराबर, ये माइनस उधर चला गया, माइनस a बाई साइन वाई प्लस 2by। तो ये लेशन पूरी तरह से पिछले लेशन से अलग है। इसमें y नहीं मानना है, इसमें क्वेश्चन में y होगा, और जहां भी y होगा वहां डिफरेंशिएशन करेंगे तो साथ में इनटू में dy बाई dx लगा लेंगे। सबों से आग्रह होगा इस वीडियो को कम से कम आप 2 बार अवश्य देख लेंगे, उसके बाद ही बनाना स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।